अगर मुझे छोड़ना पड़ेगा तो मैं इस ब्लॉग को छोड़ दूँगी, वीडियोज़ बनाना, ब्लॉग बनाना। तो मेरा एक सपना है कि मेरा किराए के घर में रह के मैं थक चुकी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से नए ब्लॉग पर। और अभी मॉर्निंग के बज गए हैं 7, मेरा काम हो गया है, नहाना धोना भी हो चुका है। तो आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं दिखाया, तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। अब मैंने पानी रखा है किचन में और इसके पापा को और रिद्धि को देती हूँ, दोनों को। और उसके बाद में बनाती हूँ अपने लिए चाय, फिर बनाऊँगी मैं नाश्ता, क्योंकि आज इसके पापा को लेट जाना है ड्यूटी इसलिए। और रिद्धि भी उठ चुकी, देखो ये रोते हुए आ गई है। ये है देखो, थोड़ा काम फाइनल होता है, ख़त्म होता है तो थोड़ा बहुत मतलब, तो ये सुबह उठ जाती है, मतलब मुझे बैठने तो देगी नहीं, तो मैं जाती हूँ किचन में। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, मेरी तो पूजा पाठ हो चुकी थी, नहाना धोना झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका था। अब और आज मैंने सब्ज़ी भी, मैंने हरी सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने सुधार के रखी। यहाँ नीचे देख सकती हूँ मुझे रिद्धि माँ कितना परेशान कर रही है। उसकी तो मतलब कभी कोई चीज़ें पूरी नहीं होती है, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, मम्मा मुझे ये चलाओ, मुझे टीवी चलाओ। हाँ, टीवी के लिए जिद कर रही थी कि टीवी चलाओ, मुझे टीवी देखना है, और बिल्ली चलाओ बिल्ली चलाओ। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो इसने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। ना तो पहले क्या होता था कि ये टीवी नहीं देखती थी, सुबह उठती थी किताब लेके बैठ जाती थी। जब से हम नए रूम में शिफ्ट हुए हैं तब से यहाँ वाईफाई का कनेक्शन ले रखा है, तो आजकल इसका ये हो रहा है कि बस मुझे टीवी देखना है, और जब अगर मैं किताब लेके बैठूँगी तो तभी बैठेगी, वरना नहीं बैठेगी। तो एक चीज़ नोटिस तो कर रही हूँ मैं भी कि मतलब हम जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे भी सीखते हैं, वही चीज़ बच्चे करते हैं। तो आजकल वही हो रहा है इसका। सुबह उठती है तो टीवी, दिन में टीवी, शाम को टीवी, सोते टाइम टीवी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इससे क्या होगा, इसकी आंखें भी फिर वीक हो जाएगी। और यहाँ पे अंकल जी ने मोटर भी खोली हुई है पानी के लिए, तो मैंने बाथरूम में पानी ऑन करके आई हूँ। बाल्टी जो टब वगैरह है वो मैं भर लेती हूँ। अंकल जी आंटी बोलती कि पानी भर के रख लिया करना, कभी लाइट नहीं रहेगी तो फिर पानी टैंक में कभी कभी फिर हो जाता है, ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैं पानी भी देखते रह रही हूँ और साथ में मैं चाय बनाते रह रही हूँ। और कल रात गाइस हम रात को बाज़ार गए थे। शाम को मैं तो खाली दुकान से सब्ज़ी लेके आई, तो खीरा लेके आई और आलू लेके आई थी और एक लौकी लेके आई थी। तो उसके बाद क्योंकि फिर रात में गई थी, मैं किताब देख रही थी और मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इसी वजह से तो मैं जल्दी आ गई थी लेके, और मैं झोला भी नहीं लेके गई थी। फिर इसके पापा रात को ड्यूटी से आ गए थे, ड्यूटी से आने के बाद उन्होंने बोला कि सब्ज़ी है करके, नहीं तो चलो करके सब्ज़ी ले आते हैं, मंगल की बाज़ार थी इसीलिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं फटाफट से घर का मैं अपना काम निपटाया। उसके बाद मैंने फिर खाना सब्ज़ी चढ़ा के गई थी। मैंने कहा आटा मल के रोटी बाद में बना दूँगी, क्योंकि हम यहाँ से फिर घर आए इसके पापा, उसके बाद उन्होंने हाथ मुँह धोया, उसके बाद पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर उन्होंने तब जाके गए हम वहाँ बाज़ार। तो बाज़ार से मैं ये जो हरी सब्ज़ी है लेके आई थी मैं चौलाई की, और मैंने फिर हम बाज़ार से मिनिमम हम बाज़ार यहाँ से गए होंगे 8 बजे रात को निकले जब इसके पापा आए। फिर उसके बाद हमने मिनिमम आधा घंटा से ऊपर लग गया होगा, 40 मिनट लग गए होंगे आने जाने में, सब्ज़ी लाने में। और फिर सब्ज़ी लेके आए। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी सुधार के रखी थी रात ही, क्योंकि सुबह ड्यूटी जाना होता है और हरी सब्ज़ी को सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने रात ही ला के सारी सब्ज़ियाँ फ्रिज में भरी। और रिद्धि बोल रही थी आम, तो उसके लिए आम भी लेके आए। और यहाँ पे दूध आ गया था, तो फिर मैं मतलब एक साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। अभी फिर रिद्धि नहाने गई है, फिर वो आ जाएगी, फिर मुझे उसके कपड़े भी पहनाने, पापा के संग नहा रही है। तो वही तो मैं फिर सब्ज़ी मैंने रात ही सुधार के रख ली थी, ताकि सुबह फिर ज़्यादा बर्डन ना हो। और रिद्धि नहा के आ चुकी है। उसके बाद आज पहले मैं सोची थी कि दाल बनाऊँ, इसके पापा से बोला, उन्हें तो पसंद ही है, लेकिन रिद्धि नहीं खाती, मुझे भी नहीं पसंद है खास दाल। खा लेते, मतलब यही नहीं है कि नहीं खाते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे हरी सब्ज़ी बनाती हूँ, और मट्ठा पड़ी थी, आंटी ने दी थी, तो आज मैं झोई बनाऊँगी और चावल कुकर में चढ़ाऊँगी। पहले तो मैं दूध गर्म करने रख देती हूँ, दूध गर्म होगा उसके बाद ही चावल चढ़ाऊँगी। और फ़िलहाल के लिए मैं सोची हूँ कि दूध गर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं, गैस मैंने सिम कर दी है।
क्योंकि दूध पक्का गिरता है। तो जब तक दूध गर्म होगा तो मैं फ़िलहाल हरी सब्ज़ी काटती हूँ और फिर हरी सब्ज़ी चढ़ा लूँगी और मैं खाना डायरेक्ट बनाऊँगी। मैं वीडियो ज़्यादा नहीं शूट करूँगी क्योंकि ब्लॉग ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाता है और फिर आपका भी मन नहीं करेगा देखने का। तो क्योंकि ऐसा होता है कि किचन में मैंने फ्रिज भी रखा है इस बार यहाँ, तो वहाँ भी रखा था, कभी हटा देती थी। फ्रिज रख के जो होता कि कैमरा जो होता है हम रख नहीं पाते हैं और हम सही डायरेक्शन में दिखा नहीं पाते हैं अच्छे से। तो मैं उतना ही जितना मतलब कैमरे में आता है मैं उतना ही दिखा पाती हूँ, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कम कैमरा नहीं सेट हो पाता है, नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से हरी सब्ज़ी काटूँगी, इसके पापा को आज ड्यूटी भी जाना है। उसके बाद फिर मैंने अभी रिद्धि की मालिश करनी है, उसे कपड़े पहनाने हैं और फिर खाना फटाफट बनाना है, कपड़े धोने हैं, फिर खाने के बर्तन। तो यहाँ मेरा खाना बन चुका है, चावल मेरे बनने वाले हैं। ये देख सकते हैं गाइस, मैंने बनाई है यहाँ पे झोई। कुमाऊनी भाषा में इसे झोई बोलते हैं, हिंदी में से कड़ी बोलते हैं। और मैंने बनाई है ये छोले की सब्ज़ी, मेरी हो गई है तैयार टप की। और मैंने इसके संग लाल मिर्च भी भून रखी है। यहाँ पे दूध हो गया है गरम। तो गाइस यही है ना, बच्चों के साथ मतलब मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है घर का काम। तो मैं क्या करती हूँ, आपने देखा ही होगा बहुत सारी वीडियोस में मेरी, कि मतलब मैं खाना बनाती हूँ तो बर्तन खाली करती हूँ। मैंने बर्तन खाली करके मैं सब्जियों को डोंगों में रखते रहती हूँ, ताकि जो बड़े बर्तन होते हैं वो धुल जाते हैं, तो फिर खाना खाने के बाद बर्डन कम होता है और हमारे लिए भी आराम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने झोई को खाली करके मैंने रख दी है। पहले मैंने इसमें बनाई थी हरी सब्जी, उसके बाद मैंने बनाई यहाँ पे झोली। और मैं अब इसमें ढक्कन ढूंढ के ढक्कन लगा दूँगी और साइड कर दूँगी। और कढ़ाई अभी गरम गरम है। और मट्ठे वाली सब्ज़ी ऐसा होता है कि जब बनाओ तो कढ़ाई लोहे की एकदम से साफ़ हो जाती है। मैं वैसे अधिकतम सब्जियाँ वैसे लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई अच्छी होती है, आयरन मिलता है हमें इसमें। और क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सी जैसे हम नहीं खा पाते हैं, तो हम लोहे की कढ़ाई में खाते हैं, तो हमें आयरन की मात्रा पूर्ण हो जाती है हमारे शरीर में। तो यहाँ पे अभी मैं जो जग है पानी का स्लिप में पड़ा हुआ था, मैंने पानी दिया था इसके पापा को, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उसको उसकी जगह में सेट कर दिया। पीछे मैंने बाल्टी सेट करके रख दी है, जो सामान जहाँ पे होता है वहाँ पे सेट हो जाए तो अच्छा लगता है और किचन भी क्लीन लगता है। वरना नहीं तो ऐसा होता है कि सारा सामान स्लिप में पड़ा रहे, ऐसा लगता ही नहीं कि घर में काम हो रखा है। तो मेरा यहाँ पे चावल और झोई और सब्जी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि 2-4 रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि मलाई भी रखी हुई थी। तो इसके पापा और ये दोनों मलाई खाएंगे रोटी के साथ और हरी सब्जी के साथ। और अभी बज रहा है 10, और मतलब खाने तक का हमें रोटी बनने तक का भी मेरा फिर ये जो खाए के बर्तन होंगे ना, बिना खाए के बर्तन सॉरी, इनको धो लूँगी। तो 10:30 अभी इसके पापा भी नहा रहे हैं, फिर वो पूजा करेंगे, तो 10:30 बज ही जाएंगे। उसके बाद ही हम खाना खाएंगे 10:30 के बाद। तो तब तक का मैं यहाँ पे अपना रोटी बनाने का काम, बर्तन धोने जो बचे हैं इनको धो लेती हूँ। और साइड में खीरा फ्रिज में ज़्यादा ठंडा हो गया था, मैंने गैस के पास रखा था ताकि थोड़ा हीट लगेगी गैस की, तो फिर थोड़ा सही जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद अभी धोऊंगी, उसके बाद जाके मैं सब्ज़ी को काट लूँगी। रिद्धि के पापा के नहाने धोने तक का, पूजा करने तक का मेरा काम हो जाएगा खाने का, और उसके बाद फिर वो ड्यूटी जाएंगे। तो इसीलिए गाइज़ मैंने सारी चीज़ें बना ली। और अगर थोड़ा बहुत चावल बच जाएगा तो वो दिन मेरी रिद्धि के और मेरे काम आ जाएगा, वरना फिर अगर नहीं होगा तो मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी खाने के लिए, क्योंकि खाने का भी को वेस्ट करना मुझे बहुत गंदा लगता है। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है गाइज़, और अन्न को फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम तो फेंक देंगे, कोई बात नहीं, हम फेंक के हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि जो इसके पीछे जिसका हाथ होता है, जो मेहनत करता है इतनी, तो वो धूप में रह के, बरसात में, ठंड में कैसे काम करता है, उसके बाद किसान अनाज को उगाता है, तो हम उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वेस्ट बचता है तो मैं खा लेती हूँ। ये चीज़ें सब मुझे शादी होने के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ। जब तक होता है ना मायके में पता नहीं चलता है, जब खुद की गृहस्थी जुड़ती है, जब खुद का घर होता है, खुद को चलाना होता है घर, तो तब इस चीज़ का पता चलता है ना, वही है।
तो फ़िलहाल मेरा यहाँ पे खाना बन चुका था। आप भी कहिए कितना भाषण दे रही है। बस मैं अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। तो मेरा खाना पीना बन गया था यहाँ पे, तो मैंने जब तक आके खीरा मैं काट के रख लेती हूँ सैलेड, और उसके बाद फिर खाना लगाती हूँ। रिद्धि के पापा की पूजा चल रही है, शंख बज रही है, तो अभी समझो हो ही जाएगी। शंख उंख बजने तक का फिर बैठेंगे, मैं खाना रेडी कर लूँगी और उनको ड्यूटी जाना है अभी। तो जैसे घर से खाना खा के जाते हैं फिर वो, तो दिन में नहीं खाते हैं, पेट भरा रहता है। अगर हल्का होता है तो फिर उन्हें भूख लग जाती है, इसलिए मतलब मैं कुछ ऐसा ही बनाती जब ड्यूटी जा रहे होते हैं तो थोड़ा हैवी टाइप का, ताकि दिन भर पेट भरा रहे। और ऐसा होता है, कहते हैं ना कि नाश्ता हमेशा ही पेट भर कर करना चाहिए, चाहे दिन में आप हल्का फुल्का नाश्ता टाइप का कुछ कर ले, हल्का खा ले, क्योंकि सुबह खाएंगे तो फिर उसके बाद हम दिन में काम कर लेते हैं। फिर दिन में खाना खा के इंसान कुछ काम तो ज़्यादा करता ही नहीं है, आराम ही करता है। तो वही है, लेकिन इसके पापा का होने को ड्यूटी है, लेकिन फिर भी गाड़ियों में बैठना ही है, बैठने का काम ही है। जब कहीं जाए गए खड़े हुए तो तब चलना रोड में कम ही होता है, वरना गाड़ी में ही ट्रैवलिंग का ही होता है ज़्यादातर। तो मेरा यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रिद्धि के पापा के लिए और रिद्धि के लिए, दोनों के लिए थाली। और यहाँ पे मैंने चावल लगा दिए हैं, मैं दोनों के लिए एक साथ डालते रह रही हूँ। पहले दोनों के लिए चावल डाले और सब्जी और झोई डालूँगी। तो वही सोच रही थी कि किस हिसाब से डालूँ, कितना डालूँ, क्योंकि फिर खाएंगे कितना खाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ज़्यादा डालने से भी देख के भी मन भर जाता है, तो मैं उसी हिसाब से डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे खाना लगा रही हूँ और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। खाना खा के फिर मुझे अभी बर्तन धोने हैं, अभी कपड़े मैंने धोने ही हैं, कपड़े नहीं धोए हैं। तो इसके बाद फिर खाना खा के बर्तन धो के फिर मैं कपड़े धोऊंगी। आज इसके पापा के ड्यूटी के कपड़े भी धोने हैं, वर्दी चेंज करके लेके जा रहे हैं। एक वर्दी पड़ी थी पहले होली के टाइम पे, मैंने धोई थी, लेकिन उसका कलर नहीं निकल रहा है, तो आज मुझे फिर ट्राई करनी है, उसको फिर धोनी है, फिर से धोऊंगी उसे, कोशिश करूँगी साफ़ होती है तो। क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि कलर उसका जाएगा, लेकिन कोशिश कर लूँगी, नहीं जाएगा तो फिर छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं दोबारा धोऊंगी, जबकि वो पहनी भी नहीं है वर्दी, वो उसमें कलर दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा क्या पता आज साफ़ हो ही जाए, तो कोशिश कर लूँगी एक बार। तो यहाँ हमारा खाना पीना हो चुका था, बर्तन धुल चुके थे, किचन क्लीन हो चुका था, आप देख सकते हैं मैंने किचन क्लीन कर दिया है। तो खाना मैंने जो बचा था साइड में मैंने डोंगों में रख दिया है, दिन के काम आ जाएगा, दिन में हम खा लेंगे। और मैंने यहाँ लाइट बंद कर दी है। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यही ब्लॉग में। सुबह से मैंने काम करा, कुछ वीडियो मैंने शूट करी, कुछ मैंने नहीं करी। फिर रिद्धि को आज मैंने पढ़ाया भी था, तो मेरा 1 घंटा बीत ही गया था। मतलब मैंने मिनिमम मेरा 7 बजे तक नहा धो के पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने चाय पी, तो फिर रिद्धि पॉटी करने लगी, फ्रेश कराया, उससे फ्रेश व्रेश होके आई तो मतलब 7:45 हो गए थे। पढ़ाते पढ़ाते उससे 1 घंटा कब बीता पता ही नहीं चला। तो 9 बज गए थे। 9 बजने के बाद फिर मैंने रिद्धि को, वो नहाने चले गए थे पापा से, मैं चली गई थी किचन में। फिर उसके पापा को जाना ही था ड्यूटी, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट कहा कि चावल बना दो। और पहले मैं दाल बना रही थी, कल हरी सब्जी लेके आए थे चौलाई की, तो फिर वो बनाई और रोटी बनाई और वो खा के चले गए हैं। मेरी आधी आइसक्रीम मेरी रिद्धि ने इसमें से खा ली है, आधी बची है, और एक आइसक्रीम अपनी आते ही कल खा ली थी। तो व्लॉग शूट करना बहुत टफ हो जा रहा है गाइस, क्योंकि अब रिद्धि की ऐसी उम्र आ गई है कि मतलब वो बोलना सीख रही है, तो जैसा मैं कर रही हूँ वैसा वो भी कर रही है। तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ के हेलो गाइस ये वो बोलने लग जा रही है। तो लेकिन अभी जो बच्चा होता है, कहते हैं कि कोरी स्लेट के समान होता है। तो मतलब सोचो कि सोचा जाए वो एक मिट्टी है, गीली मिट्टी, हम उसमें जैसा भी ढांचा तैयार करेंगे, जैसा भी डिज़ाइन तैयार करेंगे, तो वो वही चीज़ बनेगा। तो इसलिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मुझे जैसा अगर टाइम लगेगा
तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं मिलेगा तो फिर अगर मुझे छोड़ना पड़ेगा तो मैं इस ब्लॉग को छोड़ दूँगी, वीडियोज़ बनाना, ब्लॉग बनाना, क्योंकि पहले बच्चे का भविष्य है, उसके बाद सब कुछ है। तो बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ब्लॉग, क्योंकि फिर बच्चे पे का क्या असर जाएगा। तो यही सोच के अगर टाइम मिलेगा जब मुझे, मैं ये नहीं कह रही मैं छोड़ ही दूँगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और वो ऑडियोज़ जो अपनी वॉइस है बाद में रिकॉर्ड करूँगी। अगर नहीं मिलेगा मुझे टाइम तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि घर का काम भी करना हो रहा है और रिद्धि को भी देखना होता है, इसके पापा का भी देखना होता है, और खुद की पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं छोड़ो, रिद्धि की भी पढ़ाई, अपनी भी, तो बहुत टफ हो जा रहा है। अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और असाइनमेंट भी अभी मैंने बनाना स्टार्ट करती हूँ अभी से। पहले आइसक्रीम खाती हूँ, आज एक असाइनमेंट निपटाती हूँ, इसीलिए तो देखूँगी। इसलिए कह रही हूँ गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, अपना प्यार दो, ताकि मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो चुकी है मेरे साथ कि मैं ना ही ब्लॉग बना पा रही हूँ, ना ही मैं पढ़ पा रही हूँ अच्छे से, ना ही मैं रिद्धि को पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि घर का काम करना तो करना ही है और रिद्धि को भी देखना है ही मुझे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन फिर एक मन कर रहा है कि घर में रह के काम करना होता है, आधा दिन वैसे भी बीत ही जाता है और काम नहीं होता है, तो फिर अपने लिए, खुद के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए भी। तो मैं फटाफट काम निपटाती हूँ, तो ताकि मैं पढूँ करके, और अभी घर ही हूँ, जॉब मैं नहीं कर सकती, रिद्धि को देखना है, तो इसीलिए सोचती हूँ कि वीडियोस बना लूँ, क्योंकि गाइस ना, मैं 4 साल हो गए मुझे रेंट में रह के, तो रेंट में रह के मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि मेरा एक ही कमरा हो, अपना हो। कहते हैं ना गाइस कि मायके जो होता है वो माँ का होता है और ससुराल जो होता है वो सास का होता है। तो अपना घर एक सपना जैसा रह गया है मेरा। तो मेरा एक सपना है कि मेरा अपना घर हो, चाहे 1 कमरे का हो, चाहे 2 कमरे का हो, लेकिन अपने सर के ऊपर छत होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग जो है अपनी स्टार्ट करी थी, ताकि मैं अपना घर बना सकूँ, क्योंकि घर होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। तो इसी को देखते हुए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। हर कोई इंसान गलत नहीं होता है ना गाइस, कभी-कभी परिस्थितियाँ, मैं ये नहीं कह रही इसके पापा जॉब नहीं करते या हमारा नहीं करते, लेकिन इस क्या होता है ना, दूसरों के पैसों से सिर्फ़ हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और अपने पैसों से हम शौक पूरे करते हैं। तो वही है ना, सिर्फ़ मैं अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा कर पा रही हूँ। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। और रिद्धि दादी के घर से आ गई है, तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, मैंने दरवाज़ा बंद करा था क्योंकि मक्खियाँ आ जा रही है। तो गाइस, रिद्धि तो आ गई है वहाँ से। तो यही है कि मतलब मैं ना किराए के घर में रह के मैं थक चुकी हूँ। मेरा सपना है कि मेरा अपना घर हो। कहने वाले लोग कह देते हैं कि क्या कहते हैं, अपना अपना मेरा, ये अहम की भावना होती है। गाइस, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि अपना घर हो करके, क्योंकि सास के या ससुर के राज पे ज़िंदगी नहीं काटी जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान है, अमर नहीं है, मरना हर किसी ने है। चाहे हम, चाहे हमारे मम्मी-पापा, हर कोई जाएगा यहाँ से, इस दुनिया से। लेकिन हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों का अच्छा भविष्य, उज्ज्वल भविष्य चाहता है और अपना भविष्य चाहता है। तो इसी को देखते हुए, अगर मैंने गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ आप बताना, सही कह रही हूँ तो भी मुझे बताना, कि हर कोई अच्छा ही चाहता है। तो मैं ज़्यादा ना कहती हूँ कुछ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, टाइम मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाऊँगी। तो मैं ये आइसक्रीम खा लेती हूँ, मेरी आइसक्रीम पिघल चुकी है।
ये पिघल गई आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाती हूँ, उसके बाद मैं असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं बुक नहीं देखती हूँ, बहुत टाइम बीत रहा है क्योंकि मुझे पढ़ना भी, मेरा एग्ज़ाम भी आने वाली है, तो बहुत टफ हो रहा है। अभी मैं कपड़े वपड़े धो के आ रही हूँ, डाल के आई हूँ बाहर। उसके पापा की वर्दी थी, घर के कपड़े थे, बच्चे को भी देखना, बहुत गाइस बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। और सपना भी है मेरा, मेरा अपना घर हो करके। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आज का ब्लॉग में ही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।